तो क्या बिहार में जंगल राज रिटर्न्स? ये सवाल इसलिए क्योंकि पटना में सेना के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जवान का नाम बबलू कुमार है और वो बाइक से ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहे थे। बीती रात करीब 2:30 बजे बदमाशों से पता पूछने पर उन्हें गोली मार दी गई। 12 घंटे बाद भी हत्यारों का सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है और उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल एक बार फिर से खड़े होते हैं, क्योंकि राज्य में जिस तरह से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उसके बाद ये इसलिए लाजमी है कि देश का जवान जो घर छुट्टियां मनाने के लिए आता है और जब वो वापस लौटता है आधी रात में अपने भाई के साथ स्टेशन जा रहा होता है, रास्ता पूछने पर बदमाश गोली मार देते हैं और 12 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कहां भाग गए बदमाश, उनका कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाता। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या अब वो जवान जो सीमा पर अपने देश की रक्षा के लिए, हमारी यानी आपकी रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, 24 घंटे की वो ड्यूटी देते हैं और उसके बाद भी स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बदमाश सरेआम किस तरह से जवान का मर्डर कर देते हैं, ये 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर ये कल की हम आपको दिखा रहे हैं, पटना में 2 बड़ी वारदातों से इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि एक छात्रा, उसे दिन दहाड़े कैसे एक बदमाश गोली मारकर देखिए फरार हो रहा है। वहां लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो जाती है। ये छात्रा आराम से जब जा रही होती है रास्ते से, आप देखिए यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है और इसी का फायदा उठाकर ये बदमाश इसे गोली मार देता है। छात्रा की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में इलाज जारी है। और ये दूसरी तस्वीर सेना के जवान की, जिसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आधी रात में स्टेशन जाता है, बाइक पर सवार होता है अपने भाई के साथ और बीच में लोगों से पता पूछता है। उन जवान को इस बात की जानकारी नहीं होती कि पता पूछने पर उसे गोली मार दी जाएगी, क्योंकि गोली खाने की शपथ तो सीमा पर खाई जाती है जवानों के जरिए। लेकिन यहां देखिए कैसे बदमाशों ने सरेआम इन वारदातों को अंजाम दिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच नीतीश सरकार पर बीजेपी ने अब सवाल उठाए हैं। इन दोनों वारदातों के बाद नीतीश सरकार पर रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा। पटना में 24 घंटे में 2 गोलीकांड हुए हैं। कहां है नीतीश का सुशासन राज? जंगल राज की तरफ लौट रहा है बिहार, ये आरोप है बीजेपी का। यानी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जंगल राज की तरफ बिहार एक बार फिर से लौट रहा है। 12 घंटे हो चुके हैं, जवान के हत्यारों का अभी तक कोई पता नहीं है, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है और इसी के साथ जो छात्रा को सरेआम गोली मारकर बदमाश भागा है, छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। परिवार वाले भी न्याय की मांग लगातार कर रहे हैं। तो इसी पर नीतीश सरकार पर बीजेपी ने सवाल उठाए। पटना साहिब में एक लड़की 9th क्लास में पढ़ने वाली स्कूल से लौट रही थी और उसको सरेआम गोली मार दी गई। ये सामान्य आपराधिक घटना नहीं है, ये घटना है कि कैसे अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उनके दिल से कानून का डर समाप्त हो गया है। इसके पहले कि मैं आपके यहां आता, मुझे एक खबर मिली कि पटना के कंकड़बाग में एक सेना के जवान के ऊपर गोली मार दी गई। शायद वो स्टेशन जा रहा था, ऐसा मुझे बताया गया है, इसलिए थोड़ा आने मुझे लेट भी लगा। ये क्या हो रहा है नीतीश जी? ये हो क्या रहा है? एक स्कूल से घर लौटती छात्रा को उसके गली के मुहाने पर एक लड़का गोली मार देता है और अब एक सेना का जवान कंकड़बाग में जा रहा है, उसको गोली मार दी गई। तो अगर हमारे बिहार की राजधानी में, जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, अगर अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं तो इसी बात का तो संकेत है कि बिहार कहां लौट रहा है, जंगल राज की ओर। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।